चीनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अवाम पिसकाए, कई शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, कीमत मजीद 5 रुपए बढ़ गई, 230 रुपए किलो में फरोख्त। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 180, लाहौर में 185 रुपए में फरोख्त। गुजरांवाला में चीनी की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। चीनी जो है वो हमारी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हर घर की ज़रूरत है, तो इसलिए वो मुश्किल हो गया खरीदनी। इधर मार्केट में 183 रुपये, 190 रुपये, 200 रुपये, जिस तरह छोटे गांव हैं तो 200 रुपये, बड़े शहर हैं तो 183 है। इस गवर्नमेंट चाहिए थोड़ा जिहा कंट्रोल करे, बहुत ज़्यादा रेट है। एक दिन च 2-2 3-3 रेट आ, मर्जी का रेट है जिदे को पिया हुआ। अभी आप चीनी को लेकर देखें, चीनी जो है 180, फिर 180 से 230 तक जा पहुंचा, लेकिन हमारे लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही। एक के बाद दूसरा बहरान, चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफा, महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। महंगाई चीनी की मिठास करवाहट में तब्दील हो गई, शहरियों का चीनी की कीमतों में इजाफे पर पारा हाय। चीनी का बहरान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एहसन इकबाल ने नवीद कमर की वजारत को चीनी की बरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं, हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने रद्द-ए-अमल में इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नवीद कमर कहते हैं, चीनी बरामद की इजाजत का फैसला एक वजारत नहीं करती, मेरिट पर देखना होगा ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। कुछ लोगों ने चीनी का स्टॉक रोक रखा है। उनकी मालूमात के मुताबिक मुल्क में नवंबर तक चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। स्मगलिंग के खात्मे तक मसाइल चलते रहेंगे। सेनेटर ताज हैदर भी नवीद कमर की हिमायत में सामने आ गए। नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि सहाकदार को डॉलर्स की जरूरत थी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगलिंग करने की इजाजत दी और डॉलर स्मगलर्स ने कमाए। पीपी सेनेटर का ट्वीट। IMF से बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान पर इत्तफाक ना हो सका। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब से कम का बोझ पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए कहा कि 15 अरब से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी पूछ लिया। IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बायस ताखीर हो रही है। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई के हवाले से इजलास। अनवारुल हक काकड़ को बिजली के शोबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। अनवारुल हक काकड़। सितंबर से दिसंबर तक बिजली मजीद महंगी होगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। फी यूनिट 42 रुपये 66 पैसे होने का इम्कान। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में स्माही एडजस्टमेंट 6 रुपये 61 पैसे होगी। बिजली का फी यूनिट 49 रुपये 55 पैसे का होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। कराची के शहरियों पर 4 रुपये 45 पैसे तक स्माही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरखास्त। टैरिफ में इजाफे की वसूली अप्रैल, मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी का केस कल की कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने कल परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दिया था। अदालत ने दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को परवेज इलाही को रिकवर करने के लिए बैरफ मुकर्रर किया जाता है। परवेज इलाही को सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक की निगरानी में हाईकोर्ट पेश किया जाए, तहरीरी हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि परवेज इलाही पर कोई नया केस नहीं बनाया गया। लाहौर के मास्टर प्लान में की गई करप्शन का हिसाब कौन देगा? गरीब आवाम के हक पर डाका डाला गया। पीटीआई दौर में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। साइफर केस ऑफिसर सीक्रेट एक्ट अदालत के जज एक हफ्ते की रुखसत पर चले गए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। पीटीआई वकला जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश। पहले केस पर समाअत की इस्तदा, फिर जमानतों के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। गिरफ्तारी का खदशा, बुशरा बीबी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। वफाक, नैब, FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शोहर के बाद मुझे भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने तक किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार करने से रोके, दरखास्त में इस्तदा। ईमान वजारी को किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजिम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म जारी कर दिया। किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से कबल आगाह करें, अदालत की हिदायत। पूरे मुल्क में ही बिजली का बहरान है, लेकिन के इलेक्ट्रिक माफिया सबसे बड़ी माफिया है। IPPs के तमाम मुआहदे सामने लाए जाएं। किकबैक्स हैं उस नून लीग के जमाने में जो उन्होंने हासिल की थी, उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। ये फैसला किया कि हम चारों गवर्नर हाउस पर धरने देंगे। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की ये तहरीक हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी माफिया है, इसका लाइसेंस मंसूख होने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे। नून लीग के जमाने में जो किकबैक्स हासिल की गई, इसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। IMF एक कब्जा इदारा है, निगरान वजीर आजम किसी लेक्चर में बताएं IMF मालियाती इदारा कैसे है। अमीर जमात इस्लामी कराची की मीडिया टॉक। हाफिज नईमुर रहमान का IPPs के तमाम मुआहदे अवाम के सामने लाने का मुतालिबा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 28 पैसे का इजाफा, 305 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, 333 रुपए पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 13 सितंबर को अलविदाई इशाया दिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने मनसब से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे।